हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स वर्ल्ड। आज फिजिक्स के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले हमने जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं अब तक, वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि हमारे जो वीडियोस बन चुके हैं वो हैं, एक तो सबसे पहला जो वीडियो बना है वो बना था आवेशों के ऊपर। उसके बाद में कूलाम का नियम, उसके बाद में विद्युत धारा के ऊपर, विद्युत धारा। और ये हमारा चौथा वीडियो है और इस कड़ी में हमारे सामने आज जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब आज हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने ये पढ़ा कि जो कूलाम के नियम में हमने ये पढ़ा कि जब दो आवेशों को पास लाया जाता है तो दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, समान आवेश हैं, तो दोनों में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और दोनों अगर असमान आवेश हैं तो इनमें आकर्षण का अनुभव होगा। ठीक है बच्चों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, विद्युत बल का अनुभव करे या करता हो, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वो विद्युत बल किस तरह का अनुभव होगा? अगर समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, और असमान है या विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो आकर्षण बल का अनुभव होगा। तो इसको आप समझेंगे कि मैंने क्या लिखा। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास में कोई आवेश है प्लस, और इसका मान है Q, ठीक है, कैपिटल Q। ये तुम्हारे पास एक आवेश है, आवेश मतलब चार्ज है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक क्षेत्र है, इसके पास में तुम एक छोटा q, स्मॉल q लेके आते हो। तो ये स्मॉल q क्या होगा, इस स्मॉल q के ऊपर ये कैपिटल Q एक बल लगाएगा, जिसे हम विद्युत बल कहते हैं। इस बल की गणना कूलाम के नियम से की जाती है, ये हमने पढ़ रखा है पिछले वीडियो में। ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो इसके चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जिसमें इस स्मॉल q पर विद्युत बल का अनुभव होता हो, वह सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आपने यहाँ रखा है, यहाँ भी अनुभव करेगा, यहाँ भी अनुभव करेगा, यहाँ भी अनुभव करेगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, इसमें दूसरा आवेश लाने पर विद्युत क्षेत्र की अनुभूति होती है, इसीलिए ये पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा।
ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो अब कितना बल अनुभव करेगा, विद्युत क्षेत्र कितना ज़्यादा होगा, पास लाओगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा या घटेगा, दूर ले जाओगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा या घटेगा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो अगली टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम ई से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, कितना बल या कितना विद्युत क्षेत्र होगा, कितना बल लगेगा, तेज है या कम है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम ई से डिनोट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसलिए। ठीक है, चलिए इसके लिए अब देखो, आपके पास में प्लस क्यू है, ठीक है, इससे आर दूरी पर आप एक बिंदु ले रहे हैं या एक बिंदु आवेश ले रहे हैं स्मॉल क्यू, जिसके ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र बन के आता है वो आता है विद्युत क्षेत्र बराबर इसके द्वारा, इस बड़े आवेश के द्वारा इस छोटे आवेश पर लगाए जाने वाला बल, कूलाम का बल मतलब F बटा इस छोटे आवेश का मान। ये किसका सूत्र लिखा है इसको समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखा है मैंने F बटा Q। F कौन लगा रहा है, ये बड़ा वाला Q लगा रहा है। इस किस पर लगा रहा है, स्मॉल Q पर लगा रहा है। छोटे आवेश पर बड़ा आवेश जो बल लगा रहा है वो F है ना। ये क्या है, विद्युत बल है। जिस पर लग रहा है वो स्मॉल Q, जिसकी वजह से लग रहा है वो कैपिटल Q, और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमने पहले पढ़ा था बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो बल सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं मात्रक की बात करूं, ऐसा ही मात्रक, ऐसा यूनिट की बात करूं, तो बताइए बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इस तरह से मैं लिखूंगा कि विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, किसका, विद्युत क्षेत्र ई का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बताओ, न्यूटन पर कूलाम। आया समझ में, न्यूटन पर कूलाम क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होगा। वो आपके सामने कैसे आया मालूम चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप साथ में नोट डाउन करके चलिए, मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ, आप इतना नोट डाउन करिए। चलिए, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं मुझे विद्युत क्षेत्र दे रखा है, आवेश दे रखा है और विद्युत बल पूछ रहा है, तो बल कैसे निकालेंगे बताओ। F की वैल्यू क्या आएगी, इसको उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। F की वैल्यू हो जाएगी QE। बताओ समझ में आया नहीं आया। ठीक है, दो फॉर्मूले बन के आ गए। मेन फॉर्मूला ये है, इसी से ये बन के आया है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपके पास है प्लस Q आवेश और इस तरह से कुछ विद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लिया जाए, बताइए इस प्लस Q पर जो कि इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है E में कितना बल लगेगा, तो आप कैसे बताओगे। F की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू E होगी, और प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बल लगेगा ये किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत
क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, मतलब ये बल किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। समझ में आया? अगर मैं उल्टी डायरेक्शन की बात करूं, मतलब अगर मैं प्लस की जगह नेगेटिव चार्ज ले लूं, तब क्या होगा? तब देखिए सिचुएशन कैसी बनेगी। तो ये मेरा माइनस चार्ज है, माइनस क्यू, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, अब मैं इसके ऊपर बल की बात कर रहा हूं। देखिए सूत्र क्या है, क्यू इंटू ई। अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो एफ का मान क्या आएगा, माइनस क्यू ही आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, बल एक सदिश राशि है, इसमें अगर माइनस आए इसका मतलब ये होता है कि उसकी दिशा उल्टी है। इसका मतलब इस माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। इसकी तरफ नहीं लगेगा इस बार, विपरीत मतलब इधर उधर लगेगा विद्युत, ठीक है बच्चों, समझ में आया? प्लस के ऊपर उसकी दिशा में लगता है, माइनस के ऊपर अगर हो तो उसके विपरीत दिशा में लगता है, क्योंकि माइनस साइन आ गया, ठीक है। ये किसका कमाल है? इस माइनस साइन का कमाल है। तो यहां तक आपको समझ में आया? आपके कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी ऑन दिस नंबर। ओके ओके बच्चों, माय नेम इज ललित, ठीक है, फ्रॉम IIT गुवाहाटी। चलो अब एक काम करते हैं, आप इतना नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, ये नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, हमें ज़्यादा टाइम समझने में देना है, नोट डाउन तो जल्दी से जल्दी करना है। चलो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, तब तक आप नोट डाउन करिए। सबसे पहले हमने पढ़ा आज की वीडियो में विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जिसके ऊपर या जिसके अंदर अगर तुम किसी दूसरे आवेश को लाओगे तो वह विद्युत बल को अनुभव करेगा, विद्युत बल फील करेगा। अगर दोनों समान आवेश हुए तो विद्युत बल प्रतिकर्षण वाला लगेगा, अगर विपरीत प्रकृति वाले हुए, एक प्लस एक माइनस, तो वो विद्युत बल आवेश मतलब आकर्षित वाला लगेगा। तो वह क्षेत्र जिसके ऊपर ये विद्युत बल, जिसमें विद्युत बल का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता ये होती है कितना तेज विद्युत बल लगेगा या कितना धीरे लगेगा, उसके बारे में। तीव्रता का सूत्र हमने बताया F/Q, ठीक है बच्चों। F विद्युत बल है, कौन लगाएगा? ये बड़ा वाला चार्ज लगाएगा। किसके ऊपर लगाएगा? ये छोटे वाले आवेश के ऊपर लगाएगा। कितना लगाएगा वो कैसे निकालेंगे? ई से। तो ई बराबर F/Q। F कैसे मात्रक होता है? न्यूटन। Q कैसे मात्रक होता है? कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक वो क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम। वेरी गुड, इतना आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो मैंने ये देखा, F का मान अगर मैं निकालूंगा तो Q इधर आ जाएगा, Q बन जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र है और प्लस Q है तो जो धनावेश है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। अब आपने यहाँ तक उतार लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही विद्युत आवेश चल रहा है, अब देखो विद्युत क्षेत्र चल रहा है। अब देखो अगर ये प्लस Q है, धनावेश है, तो इससे जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, आउटसाइड, ठीक है बच्चों।
धनावेश है और धनावेश से तो विद्युत क्षेत्र किधर आता है, बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर। अगर ऋणावेश होता तो ये विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, अंदर की ओर। ये क्या ऋणावेश है, माइनस चार्ज है। इस ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र मतलब ई अंदर की ओर। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि धनावेश प्रतिकर्षित करेगा और ऋणावेश आकर्षित करेगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारे पास कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से है, बिंदु आवेश की वजह से। तो मैं बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा, क्या होगा, क्या उसका सूत्र निकलेगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक बिंदु आवेश लिया क्यों, इससे एक दूसरा बिंदु आवेश लिया स्मॉल क्यू, जो कि आर दूरी पर स्थित है। इनके बीच में दूरी क्या है, आर। ठीक है, ये बिंदु आवेश है, धनावेश है। तो बताओ इससे विद्युत क्षेत्र किधर निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि विद्युत आवेश, इस विद्युत आवेश की वजह से ये विद्युत क्षेत्र कितना है, हमें इसकी गणना करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। बताइए, हम सब ने कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार बताइए इस बिंदु आवेश पर कितना बल लगेगा, बताइए। तो एफ क्यू क्या मान आएगा, एफ क्यू वैल्यू आएगी के क्यू, ये वाला क्यू बटा आर स्क्वायर। भूल गए क्या यार, पढ़ाया था। इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, आर स्क्वायर आ रहा है ना। ठीक है, बल निकल गया। हमारे पास सूत्र क्या है, बताओ विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र एक सूत्र है अब तक। ई का मान क्या होता है, एफ बटा क्यू। मान रखो, एफ का मान रखो के क्यू, क्यू बटा आर स्क्वायर। नीचे क्या है, क्यू, क्यू से क्यू कट गए। तो ई का मान क्या है बताओ, के क्यू बटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसका मतलब ये हुआ कैपिटल क्यू क्या है बताओ, जिस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना, तो वह आवेश जिससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आर क्या है, दूरी, और ये के क्या है बताइए, नियतांक। के का मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, और ई किस में आएगा, न्यूटन पर कूलम, यूनिट। ऐसे ही मात्रक। ठीक है, इतना
दूसरा सूत्र बन गया, इंपॉर्टेंट सूत्र है। अच्छा, कैसी राशि है ये? विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो दिशा देनी पड़ेगी ना। बताइए, अगर धनावेश है, मान लो धनावेश है, मान लो आपके सामने धनावेश है, और तो बताइए इस छोटे क्यू पर, यहाँ बताइए विद्युत क्षेत्र किधर आएगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड आएगा, बाहर की ओर। अगर ऋणावेश होता, माइनस क्यू होता, तो बताइए इस बिंदु जो कि आर दूरी पर एक बिंदु है, बताइए इसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किधर आता? राइट या लेफ्ट? यहाँ पे आता लेफ्ट साइड। अभी क्यों आया मालूम चल गया ना। ऋणावेश में अंदर की ओर होता है, आकर्षित करेगा, और धनावेश में बाहर की ओर। सूत्र समझ में आ गया? ये बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिशा समझ में आ गई, धनावेश से बाहर और ऋणावेश की तरफ। कैसे आई समझ में आ गया? सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। चलो उतार लो फटाफट, चलिए जल्दी कीजिए। चलो मैं आप जब तक उतारते हो एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। धनावेश है, विद्युत क्षेत्र है, बाहरी तरफ निकलेगा धनावेश से विद्युत क्षेत्र। ऋणावेश से विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। किसी बिंदु आवेश के कारण अगर मैं बात करूं तो पहले बिंदु आवेश बनाओ जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, कैपिटल क्यू, बड़ा क्यू। जिस पर आएगा विद्युत क्षेत्र लगेगा, छोटा क्यू। आर दूरी पर लिया हुआ है। कूलाम के नियम के अनुसार एफ का मान होता है के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई एफ बटा क्यू। यहाँ मान रख दिया एफ का, क्यू से क्यू कट गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब सदिश राशि है, कैसे राशि है यार? सदिश राशि है। ऐसे मात्रक न्यूटन पर कूलाम। के क्या मान? 9 × 10⁹। क्यू का मान वह आवेश जिससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये वाला। और आर का मान दूरी, जितनी दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए मैं पेज पलट देता हूँ। आई होप आपने सब नोट कर लिया होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, हमारे पास सूत्र बन के आया है E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। यही सूत्र बन के आया है, इंपॉर्टेंट सूत्र, काम आएगा बार बार, इसलिए कह रहा हूँ। इसको स्टार बना लीजिएगा, बार बार काम आएगा, ठीक है। इस सूत्र के अगर हम थोड़ा इसके बारे में अध्ययन करें तो हमें ये मालूम चलता है कि मान लो ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर आप एक पॉइंट ले रहे हो, मान लो ये पॉइंट है पी, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखना चाहते हो। ऑफ कोर्स विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा, ये विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, जैसे नो, बिल्कुल एब्सोल्युटली बढ़ेगा। तो ज़्यादा आवेश से ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कम आवेश से कम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर मैं क्यू का मान ऋणात्मक ले लूँ तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, बिल्कुल सी दो बातें हो गई। तीसरी बात, जैसे जैसे आर नीचे आ रहा है, देखो विद्युत क्षेत्र कैसे आर के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है ना। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम होगा, इसे नो। और सही बात भी है, आप पास लेके जाओगे आवेश के तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। किसी चीज़ के पास जाओगे तभी तो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, दूर रहोगे तो कैसे इफेक्ट करेगी? तो दूर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, पास आओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको ग्राफ में दिखाऊं, मतलब ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ समझते हो?
अभी रुको 1 मिनट, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो मान लो एक तरफ तो मैं ले रहा हूँ विद्युत क्षेत्र, एक तरफ ले रहा हूँ दूरी, तो कैसे ग्राफ बनेगा बताओ। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे आपका विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। यहाँ दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, राइट साइड में दूरी बढ़ा रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब वही बात, फॉर्मूले बन गए, इसका मतलब इनके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे। अब हम न्यूमेरिकल्स के बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे सॉल्व, और उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। चलो पहला न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। किसी आवेश 10 कूलाम की वजह से 10 कूलाम की वजह से 0.5 mm दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र का मान बताइए। बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अभी देखो कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन। किसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? 10 कूलाम की वजह से। इसका मतलब क्यू का मान क्या आएगा? 10 कूलाम। कितनी दूरी पर देख रहे हो तो दूरी का मान क्या आएगा? mm में है दूरी, किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में कन्वर्ट करोगे। फिजिक्स के अंदर जो भी हम मान रखते हैं वो सब एसआई यूनिट्स में ही रखते हैं। आवेश है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम, तो कूलाम में मान रखेंगे। दूरी का मान मीटर, मीटर में रखेंगे। ठीक है, लगाओ सूत्र। सूत्र क्या होता है बताओ? ई का मान, ई बराबर क्या होता है? के क्यू बटे आर स्क्वायर। बोलो, करो। तो ई बराबर के का मान क्या है? 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू का मान क्या है? 10 कूलाम। छोड़ो उसको। अब बटा आर का मान क्या है? 0.5 10 की घात -3 का वर्ग। समझो इसको, फटाफट करते हैं सवाल। देखो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 तो है यहाँ पे, बटा स्क्वायर करेंगे ना, तो 0.5 इंटू 0.5 और 10 की घात -3 का स्क्वायर 10 की घात -6। अब माइनस से ऊपर प्लस में हो जाएगा, तो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 गुणा 10 की घात प्लस का 6, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, बटा 0.5 गुणा 0.5। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को आराम से। पॉइंट हटाओ, 1 0, दूसरे पॉइंट हटाओ, 2 0 2 0, 5 से काटो 25, 25 बार 4 बार कट गया, और 9 चौक 36, तो 36 गुणा 10 की घात 9 और 1 10, मतलब 10 और 6 16। ये निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? पहला न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल और आसान था। चलिए वापस समझाऊं। क्यों दे रखा है 10 कूलाम, दूरी दे रखी है 0.5 mm, पूछ रहा है कितना विद्युत क्षेत्र आएगा, बता दिया। कितना विद्युत क्षेत्र आएगा? 36 गुणा 10 की, अच्छा 10 की 16 न्यूटन पर कूलाम। दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, चलो। यदि किसी आवेश की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यदि किसी आवेश की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र
18 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम है। तो उस आवेश की गणना कीजिए। और मान लो दूरी आपको दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। तो इस बार उल्टा कर दिया उसने, विद्युत क्षेत्र दे दिया और आवेश पूछ लिया, ठीक है। करो सॉल्व, बहुत सिंपल है। ई का मान क्या होता है? K⁴/r²। मान रखो फटाफट। ई का मान क्या है बताओ? 18 × 10⁹ के का मान क्या है? 9 × 10⁹ बटा आर का मान क्या है? 1 का स्क्वायर, ठीक है। 10⁹ से 10⁹ कट गया, 9 से कट गया दो बार। बताइए क्यू का मान क्या आया है? 2 कूलम आवेश। धनात्मक ऋणात्मक? धनात्मक। चलो, 2 न्यूमेरिकल किए हमने, आई होप आपको समझ में आया होंगे। आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में एक बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे और फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन न्यूमेरिकल और करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को, इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन इस तरह से है, बहुत ही अच्छा है न्यूमेरिकल, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, सिंपल भी है, इसलिए ध्यान रखना। हर तरह की कंपटीशन एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, 2 आवेश आपके सामने दे रखे हैं, मैं आपको समझा देता हूं। 2 आवेश आपके सामने दे रखे हैं, एक तो है 25 कूलम और दूसरा है 16 कूलम, ठीक है। 2 आवेश आपके सामने, 25 कूलम और 16 कूलम, और दोनों के मध्य दूरी, 2 आवेश के मध्य दूरी वो मान लो 1 मीटर है, ठीक है। दोनों की मध्य दूरी कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि इन दोनों आवेशों के मध्य वह बिंदु कहाँ स्थित होगा जहां पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाए। मतलब दोनों आवेशों के मध्य वह बिंदु बताइए जहां विद्युत क्षेत्र कैसा हो? 0। विद्युत क्षेत्र क्या हो? 0। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन पहले क्या है, एक बिंदु आवेश आपके पास है 25 कूलम, दूसरा बिंदु आवेश आपके पास है 16 कूलम, दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है 1 मीटर, ठीक है। पूरी 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब कहीं पे बीच में एक बिंदु है, मान लो यहाँ पे इस ये बिंदु है P, जहां पे दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र 0 है। अब दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र 0 कैसे होगा उसको देखिए। ये है +25, ये विद्युत क्षेत्र किधर भेजेगा? इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र आएगा इधर की तरफ, ये जैसे लो। अगर मैं 16 कूलम की बात करूं, ये इसका वजह से विद्युत क्षेत्र आएगा इधर की तरफ, है ना। जब ये दोनों E1 E2
जब ये दोनों विद्युत क्षेत्र मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, बराबर हो गए, तो काट देंगे एक दूसरे को क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो मैं कह सकता हूँ विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस बिंदु P को मान लूँगा, मैं मान लेता हूँ मैं बिंदु P हमारे 25 कूलम आवेश से x दूरी पर स्थित है। अगर 25 से x दूरी पर है तो बताइए यहाँ से कितना दूरी पर होगा, 1 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि पूरी दूरी तो 1 मीटर है, ये x मीटर है तो ये 1 माइनस एक्स मीटर होगी, क्योंकि पूरी दूरी 1 मीटर है। ठीक है बच्चों, बस अब हो गया क्वेश्चन ये। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 25 कूलम की वजह से विद्युत क्षेत्र, है ना, E1 किसके बराबर करना है इसको, 16 कूलम की वजह से विद्युत क्षेत्र। ठीक है, मतलब E2। अब सूत्र लगाओ, इधर क्या लगाओ, Q/r², इधर भी भाई Q/r², मान रखो फटाफट, चलो मान रखते हैं। K का मान तो K तो कट जाएगा दोनों से। हाँ, यहाँ बताओ आवेश कितना है, 25 कूलम, तो 25 बटा इसकी दूरी क्या है, x, बराबर यहाँ आवेश कितना है बताओ, 16 कूलम, इसकी दूरी क्या है बताइए, इसकी दूरी है 1 माइनस एक्स, बोलो का स्क्वायर। इतना समझ में आया। दोनों को हल करना है, हल करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों का। वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या होगा बताइए, इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो एक्स बचेगा, बराबर 16 का वर्गमूल क्या है 4, इसका वर्गमूल लेने पर 1 माइनस एक्स बचेगा। अब क्या करो, वज्र गुणा करो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1 माइनस एक्स बराबर 4x। आप हल करो इसको फटाफट, 5 एकम 5 माइनस 5x बराबर 4x, 5x को इधर भेजो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बराबर 4x प्लस 5x। इसका मतलब ये हुआ कि 9x बराबर 5। तो बताइए x का मान क्या है, 5/9 मीटर। ठीक है, तो वो वह बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र 0 होगा इस 25 कूलम आवेश से कितनी दूरी पर स्थित है, 5/9 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अच्छा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और सिंपल भी है, इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, यहीं पे आप अपना वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट नंबर विच आई गिव यू अर्लियर। ओके देन, थैंक यू। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए आराम से।